हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और ये है संडे आफ्टरनून का व्लॉग। तो यहाँ पे हम लोग काट रहे हैं चारा भैंसों के लिए, क्योंकि सुबह से तो काटा नहीं था, एक बार भी बारिश आ रही थी। एक बार सुबह 7 साढ़े 7 के आसपास बोला था कि पापा को कि काट लाएं, कि तो पापा बोले कि बारिश कहीं नहीं आएगी, रहने दो, बाद में काट लेना, ओस है अभी, क्योंकि सुबह सुबह ओस रहती है इस मौसम में। तो फिर हमने छोड़ दिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद बारिश आना स्टार्ट हो गई। और फिर उसके बाद तो रुकी ही नहीं 3 बजे तक। तो यहाँ पे 2:30 बज गए थे। उसके बाद फिर भैंसों को डालना था, चारा था ही नहीं। तो मम्मी बोले कि बारिश में ही काट के लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चले गए थे बारिश में ही चारा काटने के लिए। फिर डालते क्या नहीं तो भैंसों को, और भैंस भी चक्कर काटने लग गए थे अपनी जगह पे। तो यहाँ पे मैं काट के ले आई थी चारा। हमने गंडासे में से भी काट दिया था। बारिश हल्की सी कम हो गई थी। तो उसके बाद भैंसों का गोबर उठा लेते हैं, क्योंकि बारिश के पानी में बह जाके और फिर ये पूरे वहाँ पे फैल जाएगा घर में, उधर उस साइड में। और बारिश में यही दिक्कत होती है कि एक तो भैंसों को चारा डालने की दिक्कत आती है, दूसरा जो ये गोबर करती है तो फिर उसको डालने में भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बारिश से पतला हो जाता है तो गंदा लगता है फिर डालने में भी। और वैसे हमारे यहाँ चिकनी मिट्टी नहीं है, लेकिन जहाँ जिनकी चिकनी मिट्टी होती है तो वहाँ पे फिसलने का भी डर होता है। तो हमारे जो रेत है ना, बुड्ढा रेत बोलते हैं उसको, जो पानी को सोख लेता है जल्दी, उस टाइप का रेत है। तो हमने यहाँ भैंसों को अंदर ही चारा डाला था, बाहर नहीं डाला। और यही अंतर होता है सिटी लाइफ में और गांव की लाइफ में, कि वहाँ पे हर चीज़ हमें बनी बनाई मिलती है, हम ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। बट गांव में हमें हर चीज़ खुद से ही करना पड़ता है। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने ऑर्डर किया और आ गया आपके पास हर चीज़। तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और जितनी देखने में अच्छी होती है गांव की लाइफ, उतनी टफ भी होती है, क्योंकि हर सिचुएशन में काम करना ही पड़ता है। ये नहीं है कि बारिश हो रही है तो हम बैठ जाएंगे अंदर, काम नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ऐसा नहीं है। जो काम जिस टाइम पे होता है वो उसी टाइम पे करना ही होता है गाँव में। तो यहाँ पे हम भैंसों को अंदर बांध देंगे, और पहले मैं चारा डाल दे रही हूँ, उसके बाद मैं अंदर बांधूंगी, नहीं तो फिर वो डालने नहीं देती है, जल्दबाजी करती है खाने के लिए। तो हम हरा चारा ही डाल रहे हैं यहाँ पे। उससे पहले मैंने जो इसमें खोर के अंदर जो पड़ा था, जिसके अंदर हम चारा डालते हैं उसको खोर बोलते हैं। तो इसके अंदर जो भी चारा पड़ा था पहले से, उसको मैंने निकाल लिया है, क्योंकि वो पहले बासी था और उसको खाती नहीं है भैंसी। इनको भी पता होता है कि ये बासी और ताज़ा है, तो वो उसको नहीं खाती हैं, तो उसको मैंने निकाल दिया। और ये जो तूड़ी थी ये भी मैं निकाल दूंगी यहाँ से, क्योंकि ये भी सुबह की थी, इसमें हल्की सी स्मेल हो गई थी खट्टी खट्टी, इसको भी वो नहीं खाएंगी। तो इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया और अच्छा चारा इसमें डाल दिया। अबे अपना खाना यहाँ पे भैंसों को अंदर बांध दिया था, क्योंकि बाहर तो गीला है और बारिश भी कभी भी आ सकती है, तो बार बार भागा दौड़ी होती है, इसलिए उनको अंदर बांध दिया। और गीले में ज्यादा देर रखना भी नहीं चाहिए भैंस को, क्योंकि उनको भी थोड़ा अच्छा महसूस नहीं होता है, उनको भी सूखा चाहिए होता है इस मौसम में। तो फिर हमने उनको अंदर ही बांध दिया, ताकि वो आराम से इस खून से वहाँ पे खाना खा सके। और यहाँ पे फिर गोबर में डाला होंगे कुर्डी के अंदर। और यहाँ पे मम्मी इनकी पिटाई कर रही थी, क्योंकि ये शैतानी कर रही है, ये वो छोटी वाली भैंस, ये चारा चरने में आनाकानी करती है थोड़ा सा। और यहाँ पे ये मैक्स को चेक कर रहे थे, क्योंकि इसके ना बाल बड़े हैं और फिर ये इसकी सेंसिटिव स्किन है, तो इसको कहीं भी घाव हो जाते हैं अपने आप से ही। तो वो उसको चेक कर रहे थे कि कहीं घाव तो नहीं हो गया। और अभी रिसेंटली इसके गर्दन के पास घाव हो गया था, तो फिर इसको इंजेक्शन लगाए, दवाइयाँ दिलवाई, और फिर पापा ने तेल वगैरह डाला, तब जाके ये ठीक हुआ है। तो वही चेक कर रहे थे। और ज़्यादा गर्मी भी ना इसको पसंद नहीं है, उसमें भी इसके मतलब कि खुजली रैसेस वगैरह हो जाते हैं इन डॉग्स को। तो यहाँ पे फिर जिस तसले में मैं गोबर डाल के आई थी उसको मैं धो दूंगी। अगर धो के नहीं रखते तो फिर वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और ये इसके अंदर जो लगा हुआ वो सीमेंट है, जो उतरेगी नहीं। इन्होंने काम करवाया था, जब हमने एसी लगवाया था ना, तो वहाँ पे तोड़ा था हमने दीवार को, तो वहाँ पे जब सीमेंट लगाई तो इन्होंने धोया नहीं इस तसले को, तो वही
सीमेंट इसमें लगी रह गई है। और उसके बाद फिर मैं और मम्मी चल दिए थे लौकी तोड़ने के लिए। तो एक ही दो लौकी थे, ज़्यादा लौकी लगी भी नहीं थी यहाँ पे। तो उससे पहले मैं दराती लेने जा रही थी कि लौकी को तोड़ेंगे किससे, तो मम्मी कह रहे थे कि हाथ से ही तोड़ लेंगे, आजा मैं हाथ से तोड़ दूंगी। और बारिश के बाद अभी वेदर बिल्कुल अच्छा हो रहा था, हरा भरा सा। तो यहाँ पे लौकियाँ बहुत सारी आई थी इस बार हमारे फल। तो यहाँ पे हमें एक दो लौकी मिली गई यहाँ पे। और ये वाली लौकी ना देखी नहीं थी किसी ने इतने दिन से, तो इसमें नीचे पड़े पड़े पानी में ये हल्की सी खराब भी हो गई थी और बड़ा टाइट हो गया था इसका छिलका ऊपर से। तो मम्मी बोली थी तू रहने दे इसको, हम लोग तो रायता बनाते तो हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हम रायता इतना नहीं बनाते, हम सूखी सब्जी बनाते। तो फिर मैं जो कच्ची वाली लौकी थी वो ले आई थी यहाँ पे। और इस बार तो इतना फल आया लौकी के अंदर। और अभी हमने सोचा कि हम इसको सारी को निकाल के और यहाँ पे जो सर्दियों की सब्जियां होती है वो सब उगा देंगे जल्दी से ही, अभी रक्षाबंधन के ऊपर जाएंगे घर पे। तो लेकिन जब देखा इनके पास जाके तो इस पे छोटी छोटी इतनी लौकी उतरी हुई थी, तो अब तोड़ा भी नहीं जाएगा, इसको निकाला नहीं जाएगा, मन भी नहीं करेगा निकालने का। हाँ तोड़ दो। मारू देखे का काटी हैं? मारू काटी अच्छा गाल ले इधर लग लिया अब यहाँ ले पकड़ी सारी हाँ तो ये बारिश का पानी कीजिए का दे रहा अचार खराब नहीं हो जाएगा वो पानी तो धुआ नहीं वो बहुत करती है की शकल की बस मना तो बस तो लौकी के बाद अब हम यहाँ पे मिर्ची तोड़ लेते हैं। और मिर्ची के पौधे 2 ही 3 थे, बट उन पे लगी बहुत सारी थी। और इसके पौधों में भी पता नहीं कौन सा रोग आ गया, पत्तियां मुड़ने लग गई थी इसकी, तो बहुत सारी मिर्ची लगी हुई थी। तो मैं वही तोड़ ले रही थी। मम्मी बोली अचार डाल देना और हमारा भी डाल देना। पीड़ हो रहे है ओ भाई देख एकदम मतलब कि जो ओरिजिनल नींबू होना चाहिए ना वो नींबू है। देख ये थोड़े पड़े कटे हाँ ये तड़े भी कई पड़े हैं। वो ना एक बीच में तो मोटरसाइकिल बीच मोटरसाइकिल देख कितना ये तेरे हाथ में मोटरसाइकिल देख बीच में सही ये रहा ना और बीच में एक पलट के ये भाई कट। तो मिर्ची भी तोड़ ली, नींबू भी तोड़ लिए। उसके बाद बारी आ गई लहसुन की, क्योंकि चलने का टाइम हो गया था तो हर चीज़ हम डाल के रख रहे थे बैग में। उसके बाद मैं नहाने चले जाऊंगी। बच्चे तो यहाँ पे नहा लिए थे, हस्बैंड भी नहीं नहाए थे क्योंकि वो कुछ दूसरा काम कर रहे थे। तो यहाँ पे लहसुन हमने बोरे में डाल के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि अगर इसको खुले में रखते हैं तो फिर ये जैसे उजाले में रखते हैं ना तो मरने लग जाता है। तो इसको अंधेरे कमरे में रखना चाहिए, इसलिए हमने इसको बोरे में बांध के रखा हुआ है। अब तो यहीं रखा है, फिर आके अगली बार जब आएंगे तो हम इसको अंदर वाले कमरे में रख जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे लहसुन ना मरने लग रहे थे। और इसको मैंने निकाल तो लिया था, लेकिन सबसे बड़ा टास्क था कि मम्मी बोली कि इसको दोबारा बांध के रखना, नहीं तो खुला छोड़ देगी तो दोबारा मरने लग जाएगा। तो फिर मैं इसको बांध के रख रही थी। यहाँ पे बांधना भी मुश्किल होता है इसको ऊपर ऊपर। तो यहाँ लहसुन को मैं तोड़ लूँगी इसके अंदर से, और पूरा जो ज़मीन से पूरा निकालते हैं ना, हम उसके साथ ही रख देते हैं इसको। अलग से ये गंठियाँ इसकी निकाल के नहीं रखते, बाद में निकाल के अलग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये मतलब कि ज़्यादा दिन तक चले। तो उसके बाद फिर अब लहसुन डाल लिया था, प्याज भी डाल लेते। प्याज बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा सामान पैक हो गया था और मैंने इनको लाके एक जगह पे रख दिया था। तो अब हम बैग भी पैक कर लेंगे अपना। लस्सी रख ली है, लौकी हो गई, नींबू मिर्ची हो गए, और इसमें लहसुन था। उधर प्याज डाल लिए मैंने बैग में। और यहाँ पे हमारे कपड़े सूखे हुए हैं, अभी सूखे भी नहीं है, क्योंकि आज तो पूरे दिन धूप निकली नहीं, मौसम भी खुला नहीं तो सूख जाते। यहाँ पे रस्सियों पे बांधे थे तो फैन चला रखा था, तो काफ़ी हद तक ये सूख गए थे। और आटा मैंने डाल के रख दिया, बांधा नहीं है अभी, क्योंकि अभी पीसा था गरम। तो ये हल्का सा गरम है, तो गरम को बांधते नहीं है तो उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको रखा है, चलते टाइम हम बांध लेंगे।
और कपड़े भी पैक करके रख दिए जो धोए थे उनको। और यहाँ पे मम्मी सूट की तुरपाई कर रही थी, मेरा एक सूट है उस पे। और यहाँ पे जो हल्की सी धूप आ गई थी 5 बजे के आसपास, तो जो हम कपड़े लेके जाएंगे उसको मेरी बहन ने बाहर फैला दिया था ताकि थोड़े बहुत सूख जाएं। तो यहाँ पे मैं वीडियो एडिट कर रही थी ऊपर और मेरी बहन काट रही थी वहाँ पे चारा, तो उसने बोला कि तू आ जा। तो यहाँ पे फिर मैं वहीं जा रही हूँ खेत में उसके साथ चारा कटवाने। उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी फाइनली। उसने बोला कि एक बार चलते टाइम चारा तो कटवा के चली जाना मेरे साथ। और यहाँ पे हम सब बैठ गए थे गाड़ी में, सामान भी हमारा हो गया था पैक और अब है चलने की तैयारी। तो बहन मेरी कपड़े लेके खड़ी थी क्योंकि वो उतारे थे उसने बाहर से, जो बाहर सुखाए थे उनको। तो यहाँ पे हो रही है गपशप और वो हम दोनों आपस में कर रहे हैं लड़ाई चलते टाइम, ऐसे ही मस्ती मजाक चल रहा है। तो बस यही था गाइस मेरा आज का व्लॉग। तो होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोग वीडियो देखते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। सो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई बहुत तो टीवी लगा दियो कमरा में खड़खड़ कहीं को मार के क्या हो गया ये मुझे काम बहुत भारी थी भाई का तो मारी बात लोट ले बैठ बैठ